देश, सिंगापुर है, हर देश, वहां के देशवासी, हर कोई भारत के लिए आज दुआएं मांग रहा है। आप ट्विटर पे देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें, हर जगह हर देशवासी ये बोल रहा है विदेशों में कि इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, इंडिया को मदद करो, इंडिया नीड्स हेल्प। हर जगह ये माहौल है और हर कोई हमारे लिए सहानुभूति रख रहा है, हर कोई हमारे लिए दुआ कर रहा है। और हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए, हम भी कुछ कर सकते हैं इस जंग को लड़ने के लिए। ये एक जंग है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। आप सब जानते हैं कि जंग से भी बदतर माहौल हो चुका है हमारे देश में, और इस जंग में हम सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस जंग को जीतने के लिए हमें आज जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं आपको जिम्मेदारी देने नहीं आई, आज का जो मेरा प्रोग्राम है यहाँ मैं जिम्मेदारियों की बात करूंगी आज की डेट में जो हमारी बनती है इस महामारी में, लेकिन मैं जिम्मेदारी देने नहीं आई। जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है, तो आप लोग तैयारी रखें, आज इस प्रोग्राम में जिम्मेदारी लेकर जाएं। 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जाएगा आज, और इस जंग को हम मिलके जीत लेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शायद बहुत सारी बातें इस सेशन में जो मैं बताने जा रही हूँ वो ऑलरेडी जानते हो, लेकिन रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। चाहे हम सब कुछ जानते थे पर वो कर नहीं रहे थे, लेकिन आज आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आप आज से सब कुछ करेंगे जो मैं बताऊंगी। और उसके लिए जरूरी है कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें, क्योंकि जब आप कॉपी पेंसिल में चीजें लिख लेंगे तो आप उन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जानते हम सब कुछ होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हम वही चीज करते हैं जिसको हम लिख लेते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ लिख लें, जो मैं बताने वाली हूँ, आप नोट्स बना लें, क्योंकि आज हम इस महामारी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने वाले हैं। अब आज की जो सिचुएशन चल रही है हमारे देश में, 2 ही चीजें हैं जहां पर हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पहली चीज ये हो सकती है कि हम हर वो चीज करें, हम हर वो प्रिकॉशन लें कि ये वायरस हमारे अंदर आए ही ना। दूसरी जगह जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपने अगर ये वायरस आपके अंदर आ गया तो आपने हर वो कोशिश करनी है कि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, आप अपने घर पे ही ठीक हो जाएं, और अगर जाना पड़ा तो आप टाइम से पहुंचकर इस जंग को जीत कर बाहर निकलें। तो आपको यहाँ भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले, जैसे रंजीत जी ने कहा कि हर तरफ डर का माहौल है, हर तरफ घबराहट है, लेकिन आरसीएम परिवार में पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि आरसीएम की सोच हमेशा सकारात्मक रहती है, हमेशा अच्छी सोच रहती है। तो आज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। हम कोई डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन हाँ जिम्मेदारी निभाएंगे। उसके लिए हमें सब टेंशन, सब डर साइड पे रखना होगा, स्ट्रेस फ्री रहना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। पहली जिम्मेदारी जो हम ले रहे हैं कि हमको हर कोशिश करेंगे कि जिससे ये वायरस हमारे अंदर ही ना आए। तो सबसे जरूरी है कि हम अपने घर पे ही रहें। हम अपने घर से, जो लोग घर पे काम मैनेज कर सकते हैं, वो मुझे मालूम है हमें बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। जब हम अपने काम से प्यार करते हैं तो हम बहुत तरीके ढूंढ लेते हैं घर से काम करने के। हम जिस तरह सर ने कहा मैं 10 मीटिंग करती हूँ दिन में, तो हम कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। तो हम घर पे बैठने के तरीके, काम करने के तरीके घर से ढूंढें, और अगर घर पे किसी का काम नहीं चल रहा, उन्हें काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो घर से निकलते ही मास्क पहने। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले हम जब किसी नए व्यक्ति से मिलते थे तब हम मास्क पहनते थे, हम ऐसे ही निकल जाते थे, लेकिन जब नए व्यक्ति से मिलते थे तब मास्क पहन लेते थे। लेकिन अब जो नई स्टडी आई है उसमें ये पाया गया है कि ये इन्फेक्शन हवा में भी है, हवा में भी रहता है। कोरोना वायरस इज एरोसोल इन्फेक्शन, यानी कि अगर कोई कोविड पेशेंट वहां से निकला है, जिस जगह से आप निकल रहे हैं, अगर उसने खांसा है, छींका है, तो उस वायरस के कण 2-3 घंटे वहां पर जिंदा रहेंगे, और आपने सांस लिया बिना मास्क के तो वो आपके अंदर भी चला जाएगा। तो जैसे घर से कदम बाहर रखें, प्रॉपर तरीके से ट्रिपल लेयर मास्क पहन के निकलें। और एक और चीज जो मैं एज अ डाइटिशियन आप सब लोगों को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, वो ये है कि आप में से किसी को भी अगर कोई भी बीमारी है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो थायराइड है, किसी तरह की कोई भी बीमारी है, वो व्यक्ति बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले।
निकले, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो आप घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी को लगता है कि बीपी कोई बीमारी थोड़ी है, हर रोज एक गोली ही तो खानी होती है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी फार्मास्यूटिकल दवाई हर रोज खाते हैं किसी ना किसी बीमारी के चलते, तो वो साइड इफेक्ट्स की वजह से धीरे धीरे आपकी सेहत को खराब कर देती है। आपने नोटिस भी किया होगा कि एक बीमारी की दवा शुरू होती है, धीरे धीरे 4 बीमारियां और लग जाती हैं और 4 दवाइयां और खानी पड़ती हैं। इम्यून सिस्टम वीक कर देती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल दवाइयों के। तो अगर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल दवाई, क्योंकि आपको कोई बीमारी है, हर रोज खाते हैं, तो आप घर से बाहर ना निकले। यानी कि अगर एक लाइन में बोलूं, अगर आप रोग मुक्त नहीं हैं, अगर आप डिजीज फ्री नहीं हैं, तो आप घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर हो, घर से अंदर हो, बार बार साबुन से हाथ धोते रहे। सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन साबुन से हाथ धोना बहुत बेहतर है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, यानी कि टीका नहीं लगवाया कोविड का, तो वो भी लगवा लें, वो भी आपको लगवाना चाहिए, क्योंकि आज हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम वो हर कोशिश करेंगे कि ये वायरस हमारे अंदर ना आए। अगर वैक्सीनेशन की एफिकेसी 80% है, 90% है, तो 90% चांस है कि हम वायरस से बच जाएंगे। और हम तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम 1% चांस भी नहीं छोड़ने वाले। तो इसीलिए जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई वो वैक्सीनेशन लगवाएं। और एक और जरूरी चीज जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, बहुत सारी नई नई खबरें आती हैं कि ये करें वायरस नहीं होगा, ये करें वायरस नहीं होगा, तो बहुत सारी कंफ्यूजन है। उससे मैंने भी स्टडी किया, मैंने कभी कुछ फॉलो नहीं किया पिछले 1 साल में, जो फेसबुक पर देखा या व्हाट्सएप पर देखा। मुझे कई लोगों ने बोला भी कि ये कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी आदत है अगर किसी चीज की स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक स्टडी नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता, तो मैं नहीं करती। लेकिन जो हमें बताया जा रहा है, क्योंकि हम 1% चांस भी नहीं छोड़ रहे, तो मैंने कुछ चीजें जॉट डाउन की और देखा, जिनको एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, जिनको डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, वो चीजें आपके सामने रख रही हूँ। उन चीजों को आप अडॉप्ट कीजिए। शायद अगर एक बंदे का भी, 1% का भी फायदा हुआ है उससे, तो आप उस चांस को ले लीजिए, क्योंकि अब हम जिम्मेदारी ले रहे हैं इस वायरस से बचने की। आप पूरा दिन गर्म पानी पीते रहें, 2-3 ग्लास गर्म पानी पिए। ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। आप काढ़ा पी सकते हैं, काढ़ा, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, ये सब चीजें हमें अपने घर पे ही मिल जाती हैं। आप इसकी एक बार चाय पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं। जो लोग बाहर जाते हैं वो घर आकर सोने से पहले स्टीम जरूर लें। पुदीने के पत्ते डालकर आप स्टीम ले सकते हैं। आप गरारे कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं, वो भी जरूरी है। गार्गल करना है हर किसी को, गुनगुने पानी का नमक डालकर गार्गल, गरारे करना है। जब आप ब्रश करते हैं रात को, उसी समय आप गार्गल भी कर सकते हैं। और ये आपके लिए वैसे भी अच्छा है, ये वैसे भी अच्छा है, गर्म पानी पीना, गार्गल करना, ये वैसे भी अच्छा है, तो आप जरूर कीजिए। और एक बहुत जरूरी चीज, लंग्स के लिए, अपने फेफड़ों के लिए, अपने फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्राणायाम एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो आप प्राणायाम भी करें, डीप ब्रीदिंग भी करें। ये सब करने का कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मेरे पास नहीं है कि ये सब करेंगे तो वायरस आपके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ये सब करने से अगर किसी को भी फायदा हुआ है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी एंगल भी आप देखिए ना, ये सब करने से कोई नुकसान तो हमें नहीं होगा, तो ये चीज हम कर सकते हैं। इन सबको आप कीजिए, फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ अच्छी डाइट लेना भी बहुत जरूरी है। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखना कितना जरूरी है, उसके लिए डाइट का कितना बड़ा रोल है। WHO की भी गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि अपनी डाइट में हर तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट खाइए, तो आप इस नए खतरे से बच सकते हैं। डाइट में जिस तरह अभी जयनारायण सर बता रहे थे कि अब पूरा इंडिया जो जानता नहीं था कि राइस ब्रेन ऑयल सबसे उत्तम तेल है। डाइट में हमेशा तेलों के बारे में समझाना पड़ता था लोगों को, लेकिन अब इस कोरोना वायरस ने एक चीज तो सही कर दी। कोरोना वायरस ने लोगों को सिखा दिया कि सबसे उत्तम तेल, जब लोग अपनी डाइट को महत्व देने लग
गए तो उन्हें समझ में आ गया कि सबसे अच्छा तेल, सबसे हेल्थीएस्ट तेल राइस ब्रेन ऑयल है, और पूरा इंडिया आज की डेट में राइस ब्रेन ऑयल की ही डिमांड कर रहा है। तो राइस ब्रेन ऑयल सबसे उत्तम तेल खाने के लिए, बाकी सब डाइट के बारे में आप जानते हैं। इसके साथ साथ 3 लीटर पानी भी पीना जरूरी है। 3 लीटर पानी, यानी अगर आप 3 लीटर से कम पानी पी रहे हैं तो उसे बढ़ा लीजिए और 3 लीटर पानी पीजिए। सबसे जरूरी बात, ये सब आप जानते हैं, मुझे मालूम है, आपने लिख भी लिया, अब आप फॉलो भी करेंगे, लेकिन एक चीज जो हमें कोई नहीं बताता, जो हमारी दादी शायद हमें बताती थी, मुझे याद है मेरी नानी मुझे बताती थी कि खाना अगर आप बिना टीवी, बिना फोन के खाएंगे तो ही आपको लगेगा, नहीं तो ये आपको लगेगा नहीं। यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड से खाना खाना, एक ग्रेटफुल एटीट्यूड से खाना खाना बहुत जरूरी है। तो आप अपने खाना जब आप खा रहे हैं स्पेशली, तब आप फोन मत देखें, कुछ भी नेगेटिव ना देखें, कोई न्यूज ना देखें, तो आप अच्छे तरीके से खुश होकर भगवान का धन्यवाद देकर खाना खाएं। सब कुछ आपका खाने से पूरा हो रहा है, लेकिन एक विटामिन जो आज के डेट में हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी बनाता है, वो है विटामिन डी। ये हमें धूप से ही मिलता है, सूरज की किरणों से मिलता है। तो आज की डेट में जिन लोगों का विटामिन डी है, उन्हें विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लेनी शुरू कर देनी चाहिए, जिनका कम है। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लैब में जाएं और टेस्ट करवाएं, देखें विटामिन डी कम है या नहीं, क्योंकि अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें फालतू में टेस्ट नहीं करवाने, फालतू में लैब्स में नहीं जाना, क्योंकि इससे चांसेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग द वायरस बढ़ जाएंगे। आपने सिर्फ खुद से एक सवाल पूछना है कि पिछले 2-3 महीने में मैंने हर रोज 40 मिनट धूप ली है या नहीं ली। अगर नहीं ली, आप चुपचाप विटामिन डी का जो भी सप्लीमेंट अवेलेबल है, चाहे सैशे है, पाउच है, कुछ भी है, आप उसे लेना शुरू कर दें, क्योंकि आज की डेट में हम विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी जिसके बारे में 1 साल से हम सुन रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसके बारे में सरकार कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आए, जहां पर कोई ऐसी बीमारी आए जिसका कोई इलाज नहीं, टीका नहीं, तब अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही आपको बचाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी को बिल्ड करो। लेकिन आपको मैं बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूं, इम्यूनिटी को कभी भी बनाया नहीं जा सकता इतनी जल्दी। इम्यूनिटी बनाने में सालों लगते हैं। इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, आप खुश रहते हो कि नहीं, आप नींद कैसी लेते हो, आप खाना कैसे खाते हो, बहुत सारी चीजों से, सालों की मेहनत से इम्यूनिटी बनती है। लेकिन अब हमारे पास सालों नहीं है, अब हम इंतजार नहीं कर सकते, वो खतरा आ चुका है और हमारी इम्यूनिटी उससे बचा सकती है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो यहाँ पर इम्यूनिटी बना तो नहीं सकते बहुत जल्दी, लेकिन बहुत जल्दी एक काम किया जा सकता है, हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो इम्यूनिटी हमारे पास है उसे बूस्ट किया जा सकता है, उसे इतना बढ़ाया जा सकता है कि उस वायरस से हमें लड़ने की शक्ति मिले। तो उस इम्यूनिटी को बूस्ट करना जरूरी है, और बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसका समाधान कहीं ना कहीं कुदरत में ही छुपा है। अपने आसपास, अपनी कुदरत से, नेचर से पूछ के देखिए, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है, कुदरत के पास समाधान मिल जाता है। एक कोट मैंने बहुत सालों पहले पढ़ा था, जिसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ था, नेचर डज नॉट नीड पीपल। यानी कि कुदरत को लोगों की जरूरत नहीं है, पीपल नीड नेचर, हमें कुदरत की जरूरत है। तो ऐसे मुश्किल घड़ी में अगर हम कुदरत से समाधान लें, अगर हम अपने कल्चर के साथ जुड़े, अगर हम अपने हेरिटेज के साथ जुड़े, अगर हम अपने वेदों शास्त्रों की नॉलेज के साथ जुड़े, तो शायद कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टर हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए साइंटिफिकली प्रूवन इम्यूनिटी बूस्टर। हम ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। तो हम कोई ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर पर डिपेंड नहीं कर सकते जिसपे हम श्योर नहीं है। तो शॉर्ट इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए। उसके लिए आपको एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसकी हमारे वेदों और शास्त्रों में, हमारे रिलीजन में, हमारी प्रकृति में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसको देवताओं का भोजन बोला जाता है। जैसे ही मैंने देवताओं का भोजन बोला, आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं चावल की बात कर रही हूँ। चावल देवताओं का भोजन, जिसे संस्कृत में अक्षत बोला जाता है। अक्षत
यानी कि जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। चावलों के बारे में एक श्लोक है हमारे वेदों में, वो है सर्व अभावे अक्षतः, यानी कि पूजा की सामग्री में अगर कोई चीज की कमी पड़ जाए तो चावल रख दीजिए, कमी पूरी हो जाएगी। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो वेदों और शास्त्रों में जिस चावल की वर्णन है, अगर वो हजारों साल पहले का चावल है तो वो भूरा चावल है, ब्राउन राइस है, यानी कि उस ब्राउन कलर में, उस भूरे कलर में कोई ना कोई तो चमत्कार, कुछ ना कुछ तो ऐसा छिपा है जो हर समस्या का समाधान है। और वो जो चीज, जो एक चमत्कार है, एक मिरेकल है, जो उस पूरी परत से निकाला जाता है, वो है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल, गामा ओरिजिनॉल जो साइंटिफिकली प्रूवन है और साइंटिफिकली प्रूवन इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसको आप लोग, पूरा आरसीएम परिवार जिसको मिरेकल प्रोडक्ट कहता है, चमत्कारी प्रोडक्ट कहता है, संजीवनी बूटी कहता है, इस तरह के नाम मिल रहे हैं गामा ओरिजिनॉल को आप लोगों से, क्योंकि आप इसकी स्टडीज जानते हैं, आप इसके इफेक्ट्स जानते हैं, आप इसके रिजल्ट्स देख रहे हैं। भारत सरकार भी इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे चुकी है। न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि एक ऐसा भोजन जिससे बीमारी ना हो, एक ऐसा भोजन जिसे खाएं तो वो बीमारियों की रोकथाम में मदद करे, एक ऐसा भोजन जो बीमारियों के उपचार में मदद करे, नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल। और इसके इतने फायदे हैं, सर से लेकर पांव तक इसके फायदे ही फायदे हैं। लेकिन बात करूंगी एक ऐसे फायदे की जिसकी आज की डेट में हम सबको जरूरत है, वो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। इम्यूनिटी को बूस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरत है, और गामा ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूवन है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। बहुत सारी स्टडीज हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को मल्टीप्लाई कर देगा। गामा ओरिजिनॉल की इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एलर्जी एजेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। ये तीनों चीजों के बेसिस पर ही जो इम्यूनिटी को टेस्ट किया जाता है। अगर आप में से किसी ने इम्यूनिटी का टेस्ट करवाया हो, आप देखेंगे अगर बॉडी में ऑक्सीडेशन ज्यादा है, एलर्जी ज्यादा है, सूजन ज्यादा है, तो इम्यूनिटी कम होगी। लेकिन गामा ओरिजिनॉल की सैकड़ों स्टडीज हैं जो ऑलरेडी ये दावा करती हैं कि ये तीनों चीजों को कम करने के लिए सक्षम है। आपको निरमा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताना चाहती हूँ, 2012 में की गई, और उन्होंने जिन सब्जेक्ट्स पर गामा ओरिजिनॉल, इम्यूनिटी की स्टडी है ये, जिन सब्जेक्ट्स को उन्होंने गामा ओरिजिनॉल दिया गया उनकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ी। 2012 में गामा ओरिजिनॉल आइसोलेटेड फॉर्म में इंडिया में मिलता नहीं था, और यहाँ निरमा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इस प्रोडक्ट को जापान से मंगवाया था, पाउडर जापान से मंगवाया था, और ये स्टडी की थी। मजे की बात यह है कि ये स्टडी किसी कंपनी के कहने पर नहीं की गई। गामा ओरिजिनॉल पर जितने भी अध्ययन हुए हैं वो किसी कंपनी के, किसी ब्रांड के कहने पर नहीं किए गए, वो खुद इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, कुदरत से ही डिजीजेस का समाधान मांगा है। और उसमें गामा ओरिजिनॉल, बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें गामा ओरिजिनॉल एक विनर की तरह, एक विजेता की तरह निकला है। क्योंकि आज की डेट में हमें अभी इन परिस्थितियों में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो गामा ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूवन है इसके लिए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहती हूँ, स्टडीज मैंने दिखा दी है, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि देश के जाने माने डॉक्टर भी कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर एसपी ब्योत्रा, गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर, मेडिसिन के एक्सपर्ट, जो शायद गामा ओरिजिनॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिकल्स उनके देख चुकी हूँ जिसमें उन्होंने लोगों को गामा ओरिजिनॉल लेने की सलाह दी है। आप देख सकते हैं जिस आर्टिकल से मैंने उनकी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने लिखा है टू कीप योर बॉडी इम्यून एंड हेल्दी यूजिंग नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा ओरिजिनॉल हैज मेनी हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग बूस्टिंग इम्यूनिटी। और भी बहुत सारे फायदे हैं गामा ओरिजिनॉल के, लेकिन इम्यूनिटी बूस्ट करना अभी सबकी जरूरत है। डॉक्टर संजय अग्रवाल, जो पुणे के वन ऑफ द टॉप डॉक्टर हैं, वो भी यही कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हेल्प इन बूस्टिंग इम्यूनिटी एज इट न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल डैमेज इन द बॉडी। उनकी ये स्टेटमेंट अनेकों पुणे के अखबारों में प्रकाशित हुई है। खुशी की बात यह है कि गामा ओरिजिनॉल इस मुश्किल घड़ी में इंडिया में पहली बार अवेलेबल है, और एक अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। यानी हर कोई इसे खरीद सकता है, हर कोई इसे ले सकता है, हर कोई इसे, इसके 2 कैप्सूल लेकर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। तो गामा ओरिजिनॉल आज आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने में आपकी मदद कर रहा है। एक और चीज जो बार बार बोली जा रही है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस में, कि अपने गट सिस्टम का खास तौर पे ध्यान रखिए।
क्योंकि ये जो सेकेंड वेव में जो वायरस की म्यूटेशन हो चुकी है, वहां पर आपके लीवर को डैमेज हो रहा है। लोगों को खांसी बुखार नहीं आ रहा, लेकिन जो लोग पॉजिटिव है उनको अल्सर्स हो रहे हैं, लीवर डैमेज हो रहा है और भी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। जो लेटेस्ट न्यूज जहां पर एक्सपर्ट्स ने हमें कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में जब सिम्टम्स बदल चुके हैं, आप अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज कीजिए। तो एक आर्टिकल आया इकोनॉमिक टाइम्स में जहां पर एक्सपर्ट्स ने कहा, कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और जिस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की उन्होंने बात की वो और कोई नहीं, वो आपका अपना गामा-ओरिजिनॉल है। आप इस हेडलाइन को देख सकते हैं, कैन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हेल्प फाइट न्यू जीआई सिम्टम्स इन कोविड पेशेंट्स। और जिस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की बात की गई है, एक्सपर्ट से that natural antioxidant like gamma-oryzanol, which is derived from rice bran, has multiple health benefits and gastrointestinal benefits. यहाँ पर डॉक्टर अनिल अरोड़ा की आपको आर्टिकल में स्टेटमेंट मिल जाएगी जो कह रहे हैं कि गामा-ओरिजिनॉल क्लिनिकली भी प्रूवन है बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बेनिफिट्स देने के लिए, एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज हैं गामा-ओरिजिनॉल की, और ये हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। डॉक्टर नमिता नादर ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि गामा-ओरिजिनॉल को सप्लीमेंट फॉर्म में लेने से हम अपने लीवर पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड जो नया कोविड आया है उसमें लीवर को डैमेज हो रहा है और गामा-ओरिजिनॉल लीवर डैमेज को बचाने के लिए, लीवर डैमेज को रोकने के लिए साइंटिफिकली और क्लिनिकली प्रूवन है। ये कहा है डॉक्टर नमिता नादर ने। तो ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि गामा-ओरिजिनॉल इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और अनेकों फायदे हमें देगा इन परिस्थितियों में। एक और चीज जो मैंने अपनी डायबिटिक्स की पढ़ाई में पढ़ी कि लोगों के डाइट में प्रोबायोटिक्स नहीं होते, जिससे उनको पेट की समस्याएं आती हैं। तो प्रोबायोटिक्स के लिए एक ड्रिंक होती है पंता भात, जो बहुत आसान है बनानी। सिर्फ 2 चम्मच चावल को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए पूरी रात और सुबह उठकर सबसे पहले वो पानी पी लीजिए। तो उससे आपके अंदर गुड बैक्टीरिया जाएगा, आपका गट सिस्टम बहुत हेल्दी रहेगा। इसके साथ साथ 30 मिनट वॉक भी कीजिए हर रोज। अच्छी डाइट, ये जो सारी टिप्स आपको मैं बताती जा रही हूँ इनको नोट करते रहिए। और एक और टिप जो देने जा रही हूँ वो है वॉकिंग। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, अब टाइम आ चुका है एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज करने का अगर आप अभी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, अगर कोई मुश्किल एक्सरसाइज आप शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी आपकी सूजन इम्यूनिटी को कम करेगी। आप वॉकिंग कर सकते हैं। जो लोग पहले से एक्सरसाइज नहीं करते वो 30 मिनट वॉकिंग कीजिए, सैर कीजिए, उससे आपके अंदर सूजन नहीं आएगा और आपके लिए अच्छा भी है। एक और जरूरी चीज, बहुत टेंशन है हमारे आसपास, लेकिन हमें सोना अच्छी तरह पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी की नींद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अच्छे सोएंगे नहीं, हमारे इम्यून सेल्स रिकवर नहीं होंगे, हमारी बॉडी का जो रिकवरी सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से सोना भी पड़ेगा। उसके लिए आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं रात को, ये बहुत इफेक्टिव है अच्छी नींद के लिए। और जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम्स हैं वो रात को गामा-ओरिजिनॉल ले लें, क्योंकि गामा-ओरिजिनॉल की साइंटिफिक स्टडीज हैं कि अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। और साथ में आपको दिखाना चाहती हूँ, अमेरिका की एक कंपनी क्विलेनाइट सिर्फ एक फायदे को हाईलाइट करके कि ये अच्छी नींद लाने में मदद, ओरिजिनॉल को $69 में लगभग 5 से 6 हजार रुपए में बेच रही है अच्छी नींद के लिए। तो ये सारी चीजें शुरू से लेकर अंत तक जो मैंने आपको चीजें बताई, ये आपको आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में मदद करेंगी और आप ये सारी कोशिशें करेंगे कि ये वायरस आपके अंदर आए भी ना। अब एक और परिस्थिति जो प्रोबेबिलिटी है कि हो सकती है प्रिकॉशंस लेने के बाद भी, क्योंकि ये वायरस आग की तरह फैल रहा है, इतना कॉन्टेजियस है, इतने केसेस आ रहे हैं, हम जानते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ये वायरस हमारे अंदर आ जाए और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ पर भी हमें कुछ जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि हमें ये जंग को जीतना है। तो यहाँ पर आपको जो जिम्मेदारी लेनी है, तो उससे पहले फिर से आपको कहना चाहूंगी कि चाहे कोविड हो गया, चाहे टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लेकिन एटीट्यूड नेगेटिव नहीं करना, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। आप जीत लेंगे इस जंग को, इस प्रॉब्लम को, तो आपने अपना एटीट्यूड अच्छा रखना है। यहाँ पर आपको 3 जिम्मेदारियां लेनी होगी। जैसे ही कोई सिम्टम आए, कुछ भी नई चीज हो आपके अंदर, चाहे वो पेट खराब है, चाहे वो थकान है, चाहे बुखार है, खांसी है, कुछ भी ऐसा अनयूजुअल हो, सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर ले और टेस्ट करवाएं। आइसोलेट यानी कि एक अलग कमरे में चले जाएं जहां पर अटैच बाथरूम हो और अपना टेस्ट करवाएं।
टेस्ट करवाने की अगर सुविधा नहीं है तो आप अपने आप को कोविड पॉजिटिव ही माने, क्योंकि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं बाकी लोगों को बचाने की, तो आप एक अलग कमरे में ही रहें। जैसे ही आपको सिम्टम्स आए या टेस्ट पॉजिटिव आ गया, साथ ही साथ डॉक्टर से कंसल्ट करें। साथ ही साथ आप डॉक्टर से फोन पे, मैं हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए नहीं कह रही, आप फोन पे कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे जैसे डॉक्टर बोलते हैं, जैसे बुखार को मॉनिटर करना, ऑक्सीजन को मॉनिटर करना, जैसे जैसे जो जो वो बोलते हैं वो करते रहें, डॉक्टर के टच में रहें, और डॉक्टर जो दवाइयां आपको लिख के दे वो जरूर लें, और उसके साथ गामा ओरिजिनॉल भी लें। गामा ओरिजिनल लेने को मैं क्यों कह रही हूँ वो आपको अभी बताने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप किसी को डाउट है, अगर आपकी फैमिली में कोई कहता है कि अब ये दवाइयां भी चल रही हैं, गामा ओरिजिनल भी लें, इतनी सारी दवाइयां कैसे लें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस टाइम गामा ओरिजिनल लेना बहुत जरूरी है। एक लेटेस्ट स्टडी आई है जिसका मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, तो आप इस तरह ना सोचे। अगर आपको ये लग रहा है कि डॉक्टर मना करेंगे गामा ओरिजिनल से, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि एक न्यूट्रास्यूटिकल है और मैं इसे लेना चाहता हूँ। कोई भी डॉक्टर किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल को लेने में कभी भी मना नहीं करेगा, और अगर डॉक्टर गामा ओरिजिनल के बारे में जानता होगा या उसने पढ़ा होगा तो वो डेफिनेटली इंडोर्स करेंगे कि आपको लेना चाहिए। वैसे भी मैंने आपको अखबारों की क्लिपिंग्स दिखा दी जहां पर डॉक्टर खुद कह रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में गामा ओरिजिनल लेने के लिए। तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ गामा ओरिजिनल भी लें, और अगर आप 2 दिन में भी ठीक हो जाए लेकिन 17 डेज से पहले उस कमरे से ना निकलें, तो आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, कि आप हर वो कोशिश करें कि आपको अस्पताल ना जाना पड़े, आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, आप अपने घर में ही ठीक हो जाएं। और क्योंकि हम देख रहे हैं सिस्टम पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है, ऑलरेडी इतने सारे पेशेंट्स हैं और बेड्स नहीं है, तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, ये हमारे खुद के लिए भी अच्छा होगा कि हम अपने घर में ही ठीक हो जाएं। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एक ही चीज से पॉसिबल है कि आप अपने घर पे ही ठीक हो जाएं। वो चीज ये है कि आपके अंदर साइटोकिन स्टॉर्म ना आए, यानी कि आपके फेफड़ों में सूजन ना आए। साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं इसे मेडिकली। ये अगर आपके अंदर नहीं आए तो आप अपने घर में ही ठीक हो जाएंगे। साइटोकिन स्टॉर्म क्या है? थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, लेकिन आज हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं और इसलिए हमें मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी समझना है। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि ये वायरस हमें इतना जानलेवा क्यों है, ये वायरस एक आम वायरस की तरह क्यों नहीं है, इसमें मौत क्यों हो रही है, वो आपको बताने जा रही हूँ। ये वायरस इसलिए जानलेवा है क्योंकि ये हमारे लंग्स पे अटैक करता है। हमारे अंदर जब ये वायरस हमारे मुंह से या हमारे नाक से या आंख से जैसे ही ये हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे गले में कुछ दिन रहने के बाद अगर ये वहां खत्म नहीं हुआ और हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, तो लंग्स में ये मल्टीप्लाई हो जाता है, विस्फोट हो जाता है इसका, और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मात्रा में। और जैसे ही ये बढ़ गया, हमारा इम्यून सिस्टम भी रिस्पॉन्ड करेगा। अगर इम्यूनिटी कम है तो हमारे अंदर जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो वायरस से जब फाइट करेंगे तो उनकी फाइट के कारण सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। जब फेफड़े सूज गए तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमें, और अगर पेशेंट को बाहर से इमीडिएटली पेशेंट को ऑक्सीजन ना दिया जाए तो उसके ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और जिसकी वजह से मौत भी हो जाएगी। इन फेफड़ों की सूजन को साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं, और आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहती हूँ जिसमें यह लिखा हुआ है कि साइटोकिन स्टॉर्म की वजह से ही कोविड में डेथ्स हो रही हैं। जिनमें साइटोकिन स्टॉर्म आता है उसकी वजह से ही कोविड में डेथ हो रही है। गामा ओरिजिनल आपको मैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ इसलिए लेने के लिए कह रही हूँ क्योंकि एक स्टडी आई है कि जिसमें ये